प्यार तेरा ए जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। तेनों दिल वाले शीशे च वसाया, तेनों दिल वाले शीशे च वसाया। दिल कर बेखुदा रवां किन्ना सोना तेनों रब ने बनाया। बचपन से ही शौक था नात पढ़ने का। मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब और इंडिया में मोहम्मद रफ़ी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन। 8-9 साल की उम्र में सुनना शुरू किया, मुझे प्रमोट किया, मुझे हौसला अफजाई की, मुझे वालदा मोहतरमा ने की। अच्छी आवाज़ मुझे गॉड गिफ्टेड है, मेरे खानदान में कोई नहीं गाता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक ले टीवी की जानिब से मेरे साथ मून शाह मौजूद हैं जो इतनी सुरीली आवाज़ में गाते हैं कि एक बार तो दिल खुश हो जाता है। इसी हवाले से जो है पाकिस्तान में टैलेंट की वो कदर नहीं है। क्या इन्होंने 16 साल से जब इनको गायकी आती है तो इन्होंने क्यों अपना इस कैरियर को इतना डाउनफॉल दिया? ऐसी कौन सी वजूहात? इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि क्या ऐसे मसाइल इन्होंने फेस किए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने आपके गाने सुने, आवाज़ लफ्ज़ों का चुनाव इतना अच्छा आप गाते हैं, तो आपने इस टैलेंट को क्यों नहीं आगे प्रमोट किया? क्या ऐसा मसला था आपके साथ? क्या आपको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी या वजूहात क्या बनी? नहीं, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जहमत दी, आपका शुक्रिया। दूसरी बात, आपने जो मुझसे सवाल किया कि मैं प्रमोट नहीं हुआ, प्रमोट में हुआ हूँ। और ये है कि मेरा शुरू से ही मुझे बचपन से ही शौक़ था नात पढ़ने का, ठीक है जी। और नात पढ़ने के बाद मैं एक मीडिया फील्ड से भी रिलेटेड रहा हूँ और आज तक हूँ। तो प्रमोट में इसलिए नहीं हुआ कि ये म्यूज़िक सिर्फ मेरी एक हॉबीज़ में शामिल था। और मैंने कभी किसी को जाके ये नहीं कहा, एक मिजाज नहीं था मेरा कि मुझे आप प्रमोट करें या मुझे किसी कंपटीशन में लेके जाएं। मैंने इसको सिर्फ ऐसे हॉबी रखा। और उस दौरान मैं सिंगिंग भी करता रहा। 2 शख्सियात का मैं फ़ैन था जिनसे आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनका मैं रूहानी शागिर्द भी हूँ। पाकिस्तान में हमारे बहुत ही खूबसूरत नाम लेजेंड शख्सियत थे, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। और इंडिया में मोहम्मद रफ़ी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इनको मैंने बचपन से लेकर मतलब कि 8-9 साल की उम्र में सुनना शुरू किया, बाकायदा से सुनता रहा। लेकिन जब इनको परफॉर्म करने का वक्त आया तो वक्त वो यही है जो मैं अब इनको परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे में कोई डाउनफॉल नहीं आया। ये है कि मैंने खुद किसी को जाके ये नहीं कहा कि मुझे आप प्रमोट करें या मुझे किसी जगह पे हिट करवा दें। कभी कोई आपको पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हों जो आपने अवेल ना की हों? नहीं, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। मैं दुबई भी गया हूँ। दुबई भी मैं मतलब आउट ऑफ कंट्री में इस तरह से गया हूँ कि जब मैंने अपनी सिंगिंग को प्रोफेशनलिज्म में लेके आया, देन फिर मुझे वहाँ के जो मेरे क्लाइंट्स थे, जो पाकिस्तान के क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर मदऊ किया। और वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद फिर मैं वापस आ गया। मैं गया ज़रूर और आज तक अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत अच्छी खूबसूरत म्यूज़िक लवर्स के मेरे पास चेन है, जिनकी निजी महफिल में उनके घर में कोई भी गेट टुगेदर होती है किसी भी मुकाम पे, तो वो मुझे पूछते हैं कि आपके पास अगर डेट फ्री है तो आप आए, अगर डेट नहीं फिर तो वो अपने इवेंट्स को आगे पीछे भी करें। जैसा कि मैंने आपके बहुत से सॉन्ग्स सुने, उसमें आपने खुद से भी लफ्ज़ों का चुनाव किया, तो आप खुद भी लिखते हैं या आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं? किस तरह से? कॉपी नहीं कर रहा। मेरे बड़े भाई माशाल्लाह पोइट हैं, फ़खर रहमान राजी उनका नाम है। लिखते वो हैं और उसकी कंपोजिशन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं एहसन साहब, वो मतलब कंपोज वो करते हैं, उसको फिर गाता मैं हूँ। मैं लिखता कुछ भी नहीं हूँ। शायरी से मुझे शौक़ है क्योंकि मेरे फादर मतलब वो जर्नलिस्ट थे अपने वक्त के, और लिखने का जो एक सिलसिला है वो हमें वालिदैन की तरफ से मिला हुआ है। अच्छा, मून कहते हैं ना कि दिल टूटा हो तो लफ्ज़ों में सुर आते हैं। अच्छा, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा आपको किससे मोहब्बत हुई हो? मुझे मोहब्बत हुई है तो अपनी वाइफ से हुई है। शादी के बाद भी, शादी से पहले भी मेरा ना तो दिल टूटा। मैंने बहुत ज़्यादा प्यार अगर लव किया है वो अपने संगीत के साथ किया है। बल्कि मैंने अपनी वाइफ को ये बात कही थी जिस दिन हमारी शादी थी कि तुम्हारे साथ मेरी दूसरी शादी है। तो बड़े ताज्जुब में आ गई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा पहली शादी मेरी संगीत से हो चुकी है। संगीत से मैंने बहुत प्यार किया और आज उस प्यार का मुझे सिला ये मिला संगीत की तरफ से कि आज मुझे काफ़ी लोग मुझे मतलब जानते हैं। मुझे तो आपकी प्रोफाइल मैंने भी आपको अप्रोच किया। जी। इससे पहले भी आप बहुत से इंटरव्यूज़ में गए और इंशाल्लाह आप तरक्की की राहों पे गामज़न रहेंगे। मेरा कहने का मकसद था कि लफ्ज़ों में सुर जब भी आता है जब आपके अंदर एक रवानगी, दिल टूटने की होती है या फिर आपको इश्क होता है। तो इश्क तो आपने बता दिया आपको अपने लफ्ज़ों से था। अपने लफ्ज़ों से था। फैमिली में वालिद साहब या उसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता जिसकी साइड से आपको इस तरह से कभी हुआ हो कि आपने उनको अडॉप्ट किया कि लाइफ में फैमिली में आपने इसको अपना स्पेशलिस्ट बनाया कि नहीं यार मुझे
इसको इसके मुताबिक चलना है। और मुझे उन्हीं की जी जी आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मुझे सिंगिंग में अगर प्रमोट किया, नात में, सिंगिंग में मुझे प्रमोट किया, मुझे हौसला अफजाई की, मुझे अप्रिशिएट किया, आपके वालिद साहब की तरफ से मुझे आपको? वालदा मोहतरमा ने किया। अच्छा, वालदा की तरफ से। हाँ जी। हाँ। और मैं जो शख्सियत बनना चाहता था वो अपने वालिद साहब से मैं बहुत मेरे इंस्पिरेशन हैं कि उनकी शख्सियत, उन्होंने ज़िंदगी में बेलौस लोगों के काम किए और उन्होंने एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। तो आज तक मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी मेरे जो हल्का अहबाब है, दोस्त अहबाब हैं, वो मुझे कहते भी हैं कि माशाल्लाह आप अभी कुछ हद तक अपने फादर की कॉपी में कामयाब हो रहे हैं। हाँ। जैसा कि आपने कहा कि आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को अपना आइडियल बनाया, तो आप उनका सबसे जो पसंदीदा गाना है हाँ जी। वो कौन सा है आपके लिए? उनके तो सारे गाने माशाल्लाह जो पसंदीदा आपको हैं लगा हो मेरे। कि ये सुनता हूँ तो दिल को दिल से राहें होती हैं, वो कौन सा ऐसा गाना है? हाँ जी, ज़्यादा तो खान साहब ने मतलब कि दुखी गाने ही गाए हैं। तो लेकिन एक गाना मैं उनका बड़े शौक से गाता हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ, आप अभी ऑडियंस पसंद भी ऑडियंस करेंगे। आपको सुन सकती है, आप वो गाना जी, जी। सुर ताल के साथ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार तेरा ए जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी, प्यार मेरा ए जिंदगी तेरी करनी है मैं पूजा तेरी, तेनों दिल वाले शीशे च बसाया, तेनों दिल वाले शीशे च बसाया, दिल कर बेखुदा रवा किन्ना सोना तेनों रब ने बनाया। आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है। जी जी, थैंक यू सो मच। ये अल्लाह की देन है जी, मेरे परवरदिगार का लाख शुक्र है। हाँ। मैं रोज़ रात को उनकी शुक्र खुदाबंदी करके सोता हूँ कि अच्छी आवाज़ मुझे गॉड गिफ्टेड है, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं गाता। और ये मैं सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन की माँ की दुआ है कि मुझे उन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ परवरदिगार ने से नवाजा, अच्छे लफ्ज़ों से नवाजा, तलफ़ुज़ की क्लैरिटी मुझे बख्शी। फैमिली में तो बर्थडे फंक्शन होते होंगे, आप वहाँ अच्छा एंटरटेन कर रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा महफिल की जान बना देते जी होंगे। जी जी जी। इसी हवाले से जो आपके मजीद जैसे रफ़ी साहब के बारे में आपने बताया, मोहम्मद रफ़ी साहब जी जी। उनका कोई अच्छा पसंदीदा सॉन्ग सुनाइए। मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं बड़े शौक से सुनता हूँ, उनके तो बेशुमार सॉन्ग्स हैं, लेकिन ये गाना आपको इंशाल्लाह पसंद है, बड़े शौक से गाता हूँ। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम। आपने तो जनवरी की शामों ऐसा गाना गा दिया। शुक्रिया। जनवरी की शाम इतनी खूबसूरत होती है, आपने उसी पे सुरताल कर दी। थैंक यू सो मच। इसी के हवाले से मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई सॉन्ग लिखा हो लेकिन अभी तक उसके ऊपर लिरिक्स नहीं बनाए हो, अभी तक उस पर सुरताल नहीं बनाया, तो हाँ जी, ऐसे तो बेशुमार सॉन्ग्स हैं। बेसिकली मैं किसी भी गाने को ज़रा क्रिएशन से गाने की कोशिश करता हूँ, लाइक कि मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है कि कोई सॉन्ग अगर मार्केट में आ भी गया है तो मैं उसको बिल्कुल वो कॉपीड ना लगे, मैं उसको अपने अंदाज से कहने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे बेशुमार कंपोजिशंस हैं। कोई ऐसा सॉन्ग सुनाना चाहें आप? अच्छा, मैं आपको जो मेरे एल्बम का सॉन्ग है, जो मैंने अपने गाने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अभी आपसे जब मेरी गुफ्तगू हुई ऑफ द कैमरा तो आपने मुझे बताया कि आपने अभी अनकरीब अपनी एल्बम रिलीज करने वाले हैं। हाँ जी, जो सरप्राइजिंग है। जी जी आपके जो सुनने वाले हैं वो तो इसके इंतजार में है। मैं कमेंट्स भी आपके देख रही थी, आपकी पोस्ट पे भी बहुत से कमेंट्स थे कि लोग आपको इसको देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप उसके कुछ बोल मैं ज़रूर आपके इस टीवी चैनल के ज़रिए मैं आपको उसके कुछ बोल सुनाता हूँ। इसकी जी शायरी है वो लिखी है मेरे बड़े भाई, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया, फ़ख्र रहमान राजा साहब ने, और एहसन अब्बास ने इसकी कंपोजिशन की और उसको फिर गाया मैंने। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में लॉन्च भी कर रहे हैं। वो बड़ा खूबसूरत गाना है, वो बेवफाई पे गाना है। आपको पता है आजकल बेवफाई हिट है। बेवफाई तो आजकल डोर टू डोर है। तो मैंने उसी जॉनरा को ज़रा रखा मद्देनज़र और गाया। वो था
कहते हैं हम जनाब के तू लाजवाब है, तू हुस्न बेमिसाल हकीकत या ख्वाब है। हर बार तेरे हाथ में देखा नया जोहार, हर बार तेरे हाथ में देखा नया जोहार। टुकड़े मेरे यकीन के हुए दिल के साथ साथ हमसे मत पूछ सनम, गवारा नहीं है तू हमारा, जो नहीं तो गुजारा नहीं है। थैंक यू मोन साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मोन के सॉन्ग सुने, अभी चंद ही लम्हों में, चंद ही सेकंड्स में मोन ने अपनी आवाज़ से जो है दिलों को छू लिया। किस तरह सुरीले लफ्ज़ हैं, सुरीली आवाज़ है, किस तरह से प्रेजेंटेबल तरीके से ये गाना गा रहे हैं, रवानगी है। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। अगर ऐसे लोग खुद भी नहीं आ रहे हैं तो उनको खुद से घरों से उठा के ले आना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करें। और इसी के साथ साथ हम अगले नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में आपको ज़रूर मोन से नए सॉन्ग्स के साथ मिलवाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।